उजांग के व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हाल ही में किस प्रकार से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा, ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अब इसकी वास्तविकता क्या है, किस प्रकार के लेन-देन पर किसे कितना शुल्क लगेगा, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर यह खबर किस प्रकार से चर्चा में है। यूपीआई क्या होता है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है, एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और एनपीसीआई के द्वारा जारी नए सर्कुलर में क्या अपडेट आया है। फिर उसके बाद हम यह भी देखेंगे कि पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट ट्रांजैक्शन प्रीपेड पेमेंट लेन-देन क्या होता है। तो चलिए एक-एक करके सब पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आखिर यह खबर चर्चा में कैसे आई, यह खबर किस प्रकार से आग की तरह पूरे देश में फैल गई। दोस्तों, यहाँ पर एक सर्कुलर जारी करा गया एनपीसीआई के द्वारा, जिसमें कहा गया कि यूपीआई पेमेंट करने वालों को लगेगा बड़ा झटका। 1 अप्रैल 2023 से देना होगा शुल्क। अब इस बात को लेकर पूरे देश में सनसनी फैल गई और उसके बाद यह हुआ कि क्या क्या अब हम पेमेंट करेंगे तो उस पर भी हमें चार्ज लगेगा। तो इसको लेकर के एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया और उसमें कहा गया कि किस प्रकार के शुल्क पर, किस प्रकार के लेन-देन पर, किस प्रकार के यूपीआई पेमेंट पर यह इंटरचेंज शुल्क लगेगा और यह शुल्क किसे देना पड़ेगा, इसको लेकर एनपीसीआई के द्वारा जो है एक स्पष्टीकरण दिया गया, एक नए सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें कि बताया गया कि किस प्रकार के लेन-देन पर शुल्क लगेगा और किन्हें यह शुल्क बियर करना होगा, कितने रुपये के ट्रांजैक्शन पर या फिर कितने रुपये के ट्रांजैक्शन के ऊपर या नीचे यह शुल्क लगेगा। पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं यूपीआई क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक तत्काल भुगतान सेवा है, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज है। अब यह तत्काल भुगतान सेवा क्या है, इसको लेकर आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आज के ज़माने में, आज जिस ज़माने में, जिस एरा में हम जी रहे हैं, यहाँ पर हर एक लोग के पास डिजिटल पेमेंट को लेकर के जो सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट को लेकर के उसके पास सिस्टम है, प्रणाली है, जिसके द्वारा वह डिजिटल पेमेंट करता है, पेमेंट का ट्रांसफ़र करता है, ट्रांज़ैक्शन करता है, वो यूपीआई के द्वारा करता है। और आज छोटे व्यापारी से लेकर बड़े-बड़े व्यापारी तक इस यूपीआई का उपयोग करते हैं। आम दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में भी हम डेली लाइफ़ में भी यूपीआई का प्रयोग करके जो है अपने डेली लाइफ़ में यूपीआई का उपयोग करते हैं। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों का एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा, जिसमें कि आपको पता होगा फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेज़न पे, भीम एप्लीकेशन, तो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा कई बैंकिंग सुविधाओं को निर्बाध रूप से फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करती है यूपीआई। अब ये मर्चेंट क्या है? तो मर्चेंट है जिसे हम पेमेंट करते हैं। दुकानदार समझ सकते हैं, व्यापारी समझ सकते हैं, जिनसे हम कोई गुड्स या सर्विसेज़ लेते हैं और उन्हें पेमेंट करते हैं, वही मर्चेंट होता है, याद रखिएगा। अब हम बात करें कि वर्तमान में राष्ट्रीय भुगतान निगम जैसे कि एनपीसीआई के द्वारा संचालित प्रणालियों में सबसे बड़ी प्रणाली यूपीआई है। आज के शीर्ष यूपीआई एप्लीकेशन में फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेज़न पे और भीम एप्लीकेशन शामिल है। अगर बात करें यूपीआई की, तो यूपीआई को वर्ष 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ लॉन्च किया था। तो ये बात हो गया यूपीआई को लेकर। अब हम बात करते हैं एनपीसीआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक एकीकृत संगठन है। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल भुगतान, आप डिजिटल भुगतान को लेकर अवेयर होंगे ही, आपको इसकी नॉलेज होगी ही। डिजिटल भुगतान, डिजिटल पेमेंट, आज हर कोई डिजिटल पेमेंट कर रहा है, तो ऑनलाइन ज़माना है, तो डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उद्देश्य है। साथ ही साथ सुरक्षित और कुशल खुदरा भुगतान प्रणाली प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना को लेकर, तो वर्ष 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के मार्गदर्शन तथा समर्थन के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक गैर लाभकारी कंपनी है। अगर इसके स्वामित्व की बात करें, तो भारत में प्रमुख बैंकों के एक संघ द्वारा साझा स्वामित्व करता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को।
अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो सेवाएं प्रदान करता है वह है एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी, तत्काल भुगतान सेवा इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, भारत बिल भुगतान प्रणाली, भारत बिल पेमेंट सर्विसेज, रुपे कार्ड और अन्य सहित उत्पादों एवं सेवाओं को एक श्रृंखला प्रदान करने वाला संगठन है एनपीसीआई। अगर बात करें एनपीसीआई के द्वारा जो लेटेस्ट अपडेट नए सर्कुलर में जारी की गई, इसमें कहा गया 1 अप्रैल 2023 से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीपीआई के माध्यम से किए गए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेनदेन यानी कि यूपीआई लेनदेन जैसे कि वॉलेट कुछ मर्चेंट भुगतानों के लिए 1.1% का इंटरचेंज शुल्क लगेगा। अब यह पीपीआई लेनदेन क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि पीपीआई ट्रांजैक्शन क्या है, प्रीपेड पेमेंट ट्रांजैक्शन है क्या। दोस्तों, अगर बात करें पीपीआई ट्रांजैक्शन तो इसके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन एनपीसीआई की बात करें तो 24 मार्च 2023 को एनपीसीआई के एक सर्कुलर के अनुसार विशिष्ट व्यापारी श्रेणियों के लिए 2000 रुपये से अधिक के व्यापारी भुगतान पर इंटरचेंज शुल्क लगाया जाएगा, ऐसी बात एनपीसीआई के द्वारा करी गई। लेकिन पूरे देश में ये हवा हुआ कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अब आम लोगों को भी जो है एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यह बात केवल किसके लिए है? तो मर्चेंट के लिए है, जो कि पीपीआई के माध्यम से यूपीआई लेन-देन करेंगे। अब ये पीपीआई लेन-देन अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। हालाँकि लेन-देन की राशि 2000 रुपये तक होने पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा और भी एनपीसीआई के द्वारा जो सर्कुलर जारी में जो अपडेट है उसके बारे में बात करें तो पीपीआई वॉलेट यानी कि जो प्रीपेड पेमेंट इंटरफेस वॉलेट है, इसके इंटरऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम हिस्सा बनाने की अनुमति इस सर्कुलर में जारी करी गई। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि पीपीआई का उपयोग करते हुए 2000 से अधिक के लेन-देन पर 1.1% शुल्क लगेगा और यह इंटरचेंज शुल्क केवल पीपीआई मर्चेंट लेन-देन के लिए लागू होगा। यह शुल्क ग्राहकों के लिए नहीं लागू होगा। तो याद रखिएगा, कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे, यह जो पीपीआई मर्चेंट लेन-देन के लिए जो लागू शुल्क है, इंटरचेंज शुल्क, केवल व्यापारियों को, दुकानदारों को लगेगा, न कि ग्राहकों को। दोस्तों, बैंक खाते के लिए खाता आधारित यूपीआई भुगतान पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, एक फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो भी आपको किसी भी प्रकार का भुगतान जो है शुल्क नहीं लगेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पीपीआई लेन-देन की, तो पीपीआई लेन-देन एक प्रकार का डिजिटल पेमेंट मेथड है, जो कि गुड्स और सर्विसेज़ यानी कि सामान और सेवाओं, वस्तु और सेवाओं की खरीदारी को आसान बनाता है। पीपीआई भुगतान एक प्रकार का पीपीआई लेन-देन एक प्रकार का वर्चुअल वॉलेट है, जिसमें कि पेटीएम वॉलेट, अमेज़न पे वॉलेट, फ़ोन पे वॉलेट इत्यादि आपने देखा ही होगा, जिसमें कि स्मार्ट कार्ड वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, गिफ्ट कार्ड, प्रीपेड क्रेडिट कार्ड, ये सब जो वाउचर होते हैं, जिसके तहत अगर आप पेमेंट करते हैं मर्चेंट को, तो उस टाइप के लेन-देन में मर्चेंट को अगर 2000 रुपये से अधिक का फंड ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वहाँ पर उन्हें 1.1% का एक्स्ट्रा शुल्क लगेगा। तो ये है पीपीआई लेन-देन। पीपीआई एक तरह का वर्चुअल वॉलेट है और किन्हें किन्हें शुल्क लगेगा, ग्राहक को लगेगा या फिर मर्चेंट को लगेगा, वो भी पीपीआई के माध्यम से यूपीआई लेन-देन जब होगा तभी लगेगा और 2000 रुपये से अधिक के ट्रांज़ैक्शन पर ही शुल्क लगेगा। तो ये हमने जानकारी हासिल करी, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी कोर्सेज़ की जानकारी आपको चाहिए, तो दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट करके कोर्सेज़ की जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ चलाया जा रहा है। यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है, जिसमें कि आपको अगर अपनी तैयारी को धार देना है, तो आपको टेस्ट देना ही देना चाहिए और एक बेस्ट टेस्ट सीरीज़ यूपीएससी प्रहार प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ ओजांग आईएएस अकेडमी में चलाया जा रहा है, जिसमें आपको मात्र 699 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग के बेस्ट एमसीक्यूज़ मिलेंगे, वो भी पूरी तरह से बाइलिंगुअल। तो देर ना करें, गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ और ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ें और अपने तैयारी को एक धार दें। साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें कि 1000 हिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पूरी तरह
तरह से बाइलिंगुअल और मात्र 299 में। इसे भी अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से उजांग टेस्ट प्रैक्टिस को डाउनलोड कर लें। दोस्तों, अगर आप जेपीएससी, जेएसएससी जैसी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार की कोर्सेज की जानकारी आपको दिए गए नंबर्स पर मिल जाएगी। तो हमने आज इस वीडियो में यह देखा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किस प्रकार के लेन-देन पर चार्ज लगेगा, किन्हें लगेगा, कितना लगेगा, तो ये सब कुछ हमने देखा है। आशा करते हैं आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।